अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के मौक़िफ़ पर, पीटीआई के बयानिए पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस का, सुओ मोटो नोटिस का तफसीली फ़ैसला जो है, तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला है वो तहरीर किया है। फ़ैसले में पीटीआई के एक तो असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला जो था, इक़दाम था इमरान खान का, उस वक़्त के वज़ीर आज़म का, उसको कलअदम करार दे दिया है, उसको गैर आइनी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। तो पीटीआई का जो मरासले का, जो बैरूनी मुदाखलत का या आलमी साजिश का जो बयानिया था कि अमेरिका ने साजिश की है और साजिश के तहत हुकूमत तब्दील कराई गई, रजीम तब्दील की गई, इमरान खान को हटवाया गया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में क्लियर लिखा है कि मरासले का जो मुकम्मल मतन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, नहीं दिखाया गया। सिर्फ़ दलाइल दिए गए कि आलमी साजिश हुई है, मरासला आया था, धमकी दी गई थी कि इमरान खान को नहीं हटाओगे तो फिर सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये वकील ने, पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पीटीआई के वकील ने ये दलाइल दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है, अदालतें जो हैं वो हक़ाइक़ पर जो हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला देती हैं, वो क़यास आराइयों पे फ़ैसला नहीं देती। ये दलाइल जो हैं वो एक दलाइल ही हैं, उसमें सबूत नहीं है, दलाइल में सबूत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान जलसों में तकरीरें कर रहे होते हैं, मौक़िफ़ दे रहे होते हैं, बयानिया एक उन्होंने गढ़ा था, बयान बनाया था कि जी आलमी साजिश हुई है, अमेरिका से ख़त आया था, मरासला आया था। भाई मरासला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कोई इदारा है पाकिस्तान में? जो इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें समाअत हो रही है, उसमें पीटीआई के वकील पेश हो रहे हैं, हुकूमत का, उस वक़्त की हुकूमत का, पीटीआई का मौक़िफ़, नैरेटिव जो है वो बयान किया जा रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को तो दिखाया जा सकता था, चीफ़ जस्टिस को तो ख़त दिखाया जा सकता था ना, ख़त का पूरा मतन। तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद फ़ैसले में लिख रही है, चीफ़ जस्टिस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त का मुकम्मल मतन नहीं दिखाया गया। सिर्फ़ दलाइल में वकील ने कहा है कि जी मरासला आया था, धमकी मिली थी इमरान खान को हटाने के लिए, बैरूनी मुदाखलत हुई है। कौमी सलामती कमेटी का भी हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये बातें रखी गई हैं और कौमी सलामती में भी कोई इस इमरान खान को हटाने के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, मरासले का ज़िक्र वहाँ पे ज़रूर हुआ है, कौमी सलामती कमेटी में मरासले की बात हुई है, दिखाया गया या जो पेश किया गया या वहाँ पे मौक़िफ़ एक दिया गया। लेकिन क्योंकि कौमी सलामती कमेटी भी उस वक़्त इमरान खान के ज़ेर सदारत थी और इमरान आधी कौमी सलामती कमेटी तो पीटीआई की थी, यानी पीटीआई के जो काबीना के मेंबर्स थे, इमरान खान के साथी थे, तो उनका मौक़िफ़ था ना। बाद में DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब DGISPR का, फ़ौज का मौक़िफ़ अलग है, इदारों का अलग है, पीटीआई का अलग है। तो पीटीआई का बयानिया ठुस हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानिए को मुस्तरद किया है और बैरूनी साजिश के सबूत कहीं से भी नहीं मिले, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान का बड़ा कदम था असम्बली तोड़ने का, उसको भी कलअदम करार दिया है। और कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, जिसके तहत कासिम सूरी साहब ने कहा था कि जी मैंने ये चेक करवाया है, हमने पूरा इसका जायज़ा लिया है, ये तहरीक अदम एतमाद जो है आलमी साजिश के तहत लाई गई है और आलमी साजिश के तहत जो लाई गई है तहरीक अदम एतमाद, इस पर मैं वोटिंग नहीं करा सकता। ये रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लिया था और फ़ौरन फ़ैसला दे दिया था, एक दो दिन में ही, कि इसको कलअदम तो करार दे दिया गया था, गैर आइनी करार दे दिया गया था, लेकिन अब वो तफसीली फ़ैसला आ गया है। इसमें जस्टिस मज़हर आलम का इजाफ़ी नोट भी है और उसमें यह भी कहा गया है कि जी वो सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक़्त के वज़ीर आज़म
इमरान खान, स्पीकर उस वक़्त के असद कैसर, डिप्टी स्पीकर उस वक़्त के कासिम सूरी और फवाद चौधरी ने जो इक़दामात किए, उनके इक़दामात आइन से मुतसादिम हैं, आइन से सरकशी है। ये लिखा है इजाफ़ी नोट में जस्टिस मज़हर आलम ने, और ये भी लिखा है कि जी पार्लियामेंट चाहे तो आइन शिकनी की, गद्दारी की कार्रवाई कर सकती है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आइन शिकनी की है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। तो एक अक्सरियती फ़ैसला अलग है, इजाफ़ी नोट अलग है। तो ये अक्सरियती फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, उस पर पानी फिर चुका है। अब पीटीआई फंस गई है, आइन शिकनी साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि जी आइन शिकनी हुई है। गैर आइनी इक़दामात किए थे इमरान खान ने भी, कासिम सूरी ने भी, और जो असद के सर हैं उन्होंने भी, सदर ममलिकत ने भी, जो इमरान खान की सिफारिश पे असम्बली तोड़ दी थी सदर ममलिकत ने। वज़ीर आज़म उस वक़्त के जो थे इमरान खान, उन्होंने सिफारिश की थी, और उन्होंने सिफारिश किस पे की थी? कासिम सूरी की रूलिंग की बुनियाद पर, कि भाई रूलिंग जो है कासिम सूरी ने दे दी है कि तहरीक अदम एतमाद साजिश के तहत लाई गई है और इस पर मैं वोटिंग नहीं कराऊंगा। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने बिल्कुल जिस तरह बारिश में सामान अंदर करना होता है ना जल्दी जल्दी में, इसी तरह इमरान खान ठक 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 जी असम्बलियाँ तोड़ दी। सदर ममलिकत ने भी फ़ौरन मंजूरी दे दी। तो इनको बहुत बड़ी जल्दी थी। फिर बड़ी कार्रवाइयाँ ये भी डाल दी थी कि जी निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन से नाम मांग लिए गए। सदर ने ख़त लिख दिया वज़ीर आज़म को कि जी नाम भेजो। अब ये एक दूसरे को ख़तों किताबत कर रहे थे। उधर पंजाब में अलग मामला चल रहा था। पंजाब में गवर्नर साहब जो हैं, इनके पीटीआई के गवर्नर उस वक़्त के, वो वहाँ पे वहाँ पर रुकावट बने हुए थे, गैर आइनी इक़दामात कर रहे थे, अदालतों के फ़ैसले को नहीं मान रहे थे। अदालतें कह रही थी कि भाई वज़ीर आला का इलेक्शन कराओ। तो गवर्नर इलेक्शन कराने के लिए, वो स्पीकर जो है इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं थे। गवर्नर जो है इलेक्शन हो गया तो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं थे वज़ीर आला से, हमज़ा शहबाज से। तो ये अदालतों के सदर ममलिकत को लिखा जा रहा था, हाई कोर्ट की जानिब से सदर ममलिकत को कहा गया कि आप इंतज़ामात करें, या गवर्नर को कहें हल्फ ले ले, या अपना नुमाइंदा गवर्नर की जगह पर मुकर्रर करें। लेकिन सदर ममलिकत भी अदालत का, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये अदालतों के फ़ैसलों से रूगर्दानी की गई पीटीआई की जानिब से। पीटीआई की जानिब से आइन से रूगर्दानी की गई, आइन तोड़ा गया, वायोलेट किया गया। अब आइन वायोलेट करने की सज़ा आर्टिकल 6 में गद्दारी का केस है कि गद्दारी का केस चलाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो गद्दारी का केस चल सकता है। तो पीटीआई बहरहाल इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पीटीआई का घेरा जो है अब हुकूमत अब मज़ीद तंग करेगी, ज़ाहिर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि भाई गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, इस पर पार्लियामेंट चाहे तो चला सकती है। अब इस पर मुशावरत भी की जा रही है सियासी जमातों में, जो हुकूमत में है इस वक्त, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी जमातों के साथ मुशावरत की जा रही है कि इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जा सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।